हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन करने वाले हैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर का सेट प्रथम। ये सेट प्रथम है। इसी तरह का आपको 15 सेट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो कि यहाँ से नहीं मिले। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे और ये टॉप 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। अगर आपको आंसर मालूम है तो अपना आंसर काउंट करते चलिए। आपको लास्ट में कमेंट करना है 35 में से आपको कितने क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चाहे आप किसी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। और कितने सेट कराने वाले? 15 सेट कराने वाले। और ध्यान से अंत तक एकदम वीडियो को एक रत्ती भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको ऑप्शन देखने का समय ना मिले। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखते रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? आपके पास 4 सेकेंड दिया जा रहा है। आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए। इससे होगा क्या, एग्जाम में आप ऑप्शन देखते ही आंसर दे देंगे। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल जो है वो नदी के तट पर अवस्थित नगर नहीं है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 2 का था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कहता है 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका आंसर दीजिए, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। तो वायु अपर्दान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, वायु अपर्दान। तो संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? वायु अपर्दान। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो NH44। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, NH44। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो NH44। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? इसका आंसर दीजिए, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेल पतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, तेल पतन। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो तेल पतन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। इसका आंसर दीजिए, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, पाकिस्तान के निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल जो रहे वो निवासी थे कहाँ के? तो पाकिस्तान के निवासी थे। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नामांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका आंसर दीजिए, नामांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यापार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, व्यापार। तो कहता है, नामांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है वो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सघन जनसंख्या वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो सघन जनसंख्या वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो गोवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, गोवा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गोवा का जो है नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था, कहाँ का? गोवा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, गोवा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है वो किसे जोड़ती है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, असम में। तो कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अतिसार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अतिसार। तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन है? तो अतिसार जो है वो जलजन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है वो उच्चतम है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जो है साक्षरता दर जो है वो उच्चतम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, लक्षद्वीप। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो क्या है? उच्चतम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 14 का था निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? आंसर दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कृषि योग व्यर्थ भूमि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कृषि योग व्यर्थ भूमि। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कृषि योग व्यर्थ भूमि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है? आंसर दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मक्का। तो निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है? मक्का जो है वो खाद्य फसल नहीं है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आईटीडीपी है, आईटीडीपी जो है वो क्या है? इसका आंसर दीजिए, आईटीडीपी है तो क्या है? तो समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। तो आईटीडीपी जो है वो क्या है? समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। आपके पास ये ऑप्शन रहा, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है वो निम्नतम है? तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, हरियाणा का। तो कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है वो निम्नतम है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का
स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, मिश्रित। तो निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत जो है वो क्या होता है? मिश्रित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, रोपण कृषि का विकास किया गया था। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या वृद्धि का दर सर्वाधिक है? आंसर दीजिए, जनसंख्या वृद्धि का दर जो है वो कहाँ पर सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, अफ्रीका में। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। कहाँ पर? अफ्रीका में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, शलेम इस्पात उद्योग है? इसका आंसर दीजिए, शलेम इस्पात उद्योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, तमिलनाडु में। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ का है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, तमिलनाडु में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, सहकारी कृषि अधिक फसल है? इसका आंसर दीजिए, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, रूस में। तो सहकारी कृषि फसल जो है वो रही है रूस में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है? कौन सा है? तो काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, काम और रोजगार। तो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है? तो काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? आंसर दीजिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जनसंख्या घनत्व। तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है वो किससे संबंधित है? आंसर दीजिए, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है वो किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है वो किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है खट्टे रसदार फलों की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भलाई जो है किस वर्ग का है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का, भलाई जो है वो किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, औद्योगिक नगर से। तो भलाई जो है किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर का है भलाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, रबर जो है वो रोपण फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 का, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, वेनेजुला। तो निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का जो सदस्य है वो कौन सा है? तो वेनेजुला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, वेनेजुला।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। आंसर दीजिए, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसे जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। तो कहता है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है किसे जोड़ता है? तो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दीजिए, उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, राजस्थान में स्थित है। तो कहता है उदयपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है उदयपुर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में 31 कहता है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? आंसर दीजिए क्वेश्चन में 31 का। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दीजिए क्वेश्चन में 31 का। तो नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नॉर्वे की जो है उच्चतम कोटि जो है वो क्या है? उच्चतम है। तो कहता है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। तो यमुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, यमुना नदी है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दो देशों के मध्य व्यापार जो है वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। दो देशों के मध्य व्यापार जो है वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेशनल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार जो है वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी झील के चारों ओर अधिवास जो है किस प्रतिरूप में आयोग है? आंसर दीजिए, किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आयोग है? सॉरी, किस प्रतिरूप में आएगा? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, वृत्ताकार। तो कहता है किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, वृत्ताकार। और ये है आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, आधारभूत उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। और किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी था सही आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार। तो ये था टॉप 35 क्वेश्चन। इस टॉप 35 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता था ये आपको कमेंट करना है। 35 में से आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को रेड कलर के नीचे अगर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए नए जुड़े हैं। और जो पुराने वाले हैं तो वो तो जुड़े हैं, और जो नए जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने दोस्तों के साथ जितने भी लोग हैं सारे लोग एक साथ, आपको 1 मिनट लगेगा। आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, सारी जगह आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करें, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, सभी जगह इसे शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए
तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।